हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रतीक और आज मैं आपको सिद्ध पीठों की नामावली से परिचित कराऊंगा। ये श्रीमद् देवी भागवत से ली गई है, जो कि वेदव्यास ऋषि और जन्मेजय जी का संवाद है। व्यास जी कहते हैं, राजन सुनो, मैं अब देवी पीठों का परिचय देता हूँ, जिनके श्रवण मात्र से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जिन जिन पीठों में सिद्धि चाहने वाले पुरुष के द्वारा देवी की उपासना तथा ऐश्वर्य चाहने वालों का ध्यान होना चाहिए, उन स्थानों को मैं तत्वपूर्वक बताता हूँ। वाराणसी में गौरी का मुख गिरा था, अतएव उस पीठ स्थान रूप धारण करने वाली देवी का नाम विशालाक्षी है। नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान देवी लिंगधारणी नाम से प्रसिद्ध हुई। देवी को प्रयाग में ललिता, गंधमादन पर्वत पर कामुकी, मानस में कुमुदा, दक्षिण में विश्वकामा तथा उत्तर में भगवती विश्वकामपूर्णी कहते हैं। गोमंत पर गोमती, मंदराचल पर कामचारिणी, चैत्रत में मधुकड़ा, हस्तिनापुर में जयंती, कान्यभुज में गौरी, मलयाचल पर रंभा, एकाम्र पीठ पर कीर्तिमती, विश्वेश्वर पीठ पर विश्वेश्वरी, पुष्कर में पुरुहता, केदार पीठ पर सन्मार्गदायिनी, हिमवान पीठ में मंदा, गोकर्ण पीठ में भद्रकर्णिका, स्थानेश्वर पीठ पर भवानी, बिल पीठ में बिलपत्रिका, श्रीशैल पर माधवी, भद्रेश्वर पर भद्रा, वाराह पीठ में जया, कमलालय पीठ में कमला, रुद्रकोटि में रुद्राणी, कालंजर में काली, शालग्राम में महादेवी, शिवलिंग में जलप्रिया, महालिंग में कपिला, माकोट में मुकुटेश्वरी, मायापुरी में कुमारी, संतान पीठ में ललिता अंबिका, गया में मंगला तथा पुरुषोत्तम पीठ में विमला, सहस्त्राक्ष में उत्पलाक्षी, हिरणाक्ष में महोत्पला, विशाखा में अमोघाक्षी, पुंडवर्धन में पाडला, सुपार्श्व में नारायणी, चित्रकूट में रुद्रसुंदरी, विपुल क्षेत्र में विपुला, मलयाचल पर भगवती कल्याणी, सह्याद्री पर्वत पर एक वीरा, हरिश्चंद्र पीठ पर चंद्रिका, राम तीर्थ पर रमणा, यमुना पीठ में मृगावती, कोटवी तीर्थ पर कोटवी, माधवन की सुगंधा, गोदावरी में त्रिसंध्या, गंगा द्वार में रति प्रिया, शिवकुंड में शिवानंदा, देविका पीठ पर नंदिनी, द्वारका में रुक्मणी, वृंदावन में राधा, मथुरा में देवकी, पाताल में परमेश्वरी, चित्रकूट में सीता, विंध्याचल पर्वत पर विंध्यवासिनी, करवेरी क्षेत्र में महालक्ष्मी, विनायक क्षेत्र में उमा, वैद्यनाथ धाम में आरोग्या, कपाल तीर्थ में महाईश्वरी, महाकाल पीठ में माहेश्वरी, उषण पीठ में उभया, विंध्य पर्वत पर नितंबा, मांडवी पीठ पर मांडवी, माहेश्वरीपुरी में स्वाहा, छगलैंड में प्रचंडा, अमरकंटक में चंडिका, सोमेश्वर पीठ में वरारोहा, प्रभास क्षेत्र में पुष्करावती, सरस्वती तीर्थ पर देवमाता, तट नामक पीठ में पारावारा, महालय में महाभागा, पयोषणी में पिंगलेश्वरी, कृतशौची में सिंहिका, कार्तिक क्षेत्र में अतिशांकरी, वर्क तीर्थ में उत्पला, सुभद्रा एवं क्षोणा के संगम पर लोला, सिद्धवन में माता लक्ष्मी, भरताश्रम में अनगा, जालंधर पर्वत पर विश्वमुखी, किष्किंधा पर्वत पर तारा, देवदारू वन में पुष्टि, काश्मीर प्रदेश में मेधा, हिमाद्री पर्वत पर भीमा, विनायक क्षेत्र में तुष्टि, कपालमोचन तीर्थ में शुद्धि, कायावरुण तीर्थ में माता, शंखोद्धार तीर्थ में धरा, पिंडका तीर्थ में धृति, चंद्रभागा नदी के तट पर कला, अछोत नामक तीर्थ में शिवधारणी, वीणा नदी के किनारे अमृता, बद्रीवन की उर्वशी, उत्तर पूर्व प्रदेश में औषधि, कुशद्वीप में कुष्ठोदका, हेमकूट पर्वत पर मनमथा, कुमुदवन में सत्यवादिनी, अश्वतीर्थ तीर्थ में वंदनिया, वैष्णो तीर्थ में निधि, वेदन तीर्थ में गायत्री, भगवान शिव के सन्निकट पार्वती, देवलोक में इंद्राणी, ब्रह्मलोक में सरस्वती, सूर्य के बिंब में प्रभा, मातृका में वैष्णवी, सतियों में अरुंधति तथा रामा प्रभृति अप्सराओं में तिलोत्तमा नाम से विख्यात हुई। संपूर्ण प्राणियों के चित्त में सदा विराजने वाली शक्ति को ब्रह्म कला कहते हैं। व्यास जी ने कहा, जन्मेजय, ये 108 सिद्धपीठ और वहाँ विराजने वाली देवी कही गई हैं। देवी सती के अंगों से संबंधित इन पाठों का इन पीठों के परिचय को बता दिया। जो इनका पाठ करता है उसको समस्त प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। जहाँ ये अष्टोत्तर शतनाम स्वयं लिखा गया हो अथवा रखी हुई पुस्तक में अंकित भी हो, वहाँ महामारी आदि उपद्रव भय नहीं पहुँचा सकते, बल्कि वहाँ इस प्रकार सौभाग्य में वृद्धि होती है जैसे समुद्र पर्व पर बढ़ता है। जो भगवती की भक्ति में तत्पर होकर इस अष्टोत्तर शतनाम का जप करता है, उसके लिए कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। उसका जीवन निश्चित ही रूप से सफल हो जाता है। उस जापक के सामने देवता मस्तक झुकाने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि वह जापक भगवती का रूप माना जाता है। जो देवता में सर्वथा पूज्य श्रेष्ठ मानव उनकी पूजा करें, इसका कहना ही क्या है। इसका पाठ करने से समस्त कार्य सफल होते हैं और माता की प्रसन्नता प्राप्त होती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपने इन सिद्धपीठों का नाम ध्यान से सुना होगा और इसे आपको रोज़ एक बार ज़रूर सुनना चाहिए। बहुत मन को शांति मिलती है। आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। माता हमारी
और हमारे परिवार की सदैव रक्षा करें। जय माता दी, जय माता दी।